यहोवा का धन्यवाद करना भला है। आओ हम मिलकर उसकी आराधना करें। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की इस आध्यात्मिक सेवा में आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। बाइबल का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। रूहानी चिंतन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा यिर्मयाह उसका 4 अध्याय 1 पद। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। आमीन। आइए गीतों के द्वारा अपने धन्यवादित मन प्रभु के सामने रखें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हम सब बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा वचन को सुने। जीवन की हर एक छोटी छोटी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। संसार के इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने इस संसार में प्रत्येक विश्वासियों को हर प्रकार की सेवाएं सौंपी हैं, और सेवा ना तो छोटी होती है ना तो बड़ी होती है, लेकिन सेवा सेवा होती है। लेकिन जिस बड़ी सेवा जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है, इसमें परमेश्वर का विशेष अभिप्राय और विशेष मनसा यही होता है कि परमेश्वर की सेवाओं के प्रति हम जीवन में ईमानदार हो सकें और बड़ी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए उन सेवाओं को आगे बढ़ा सकें। और यिर्मयाह के जीवन का दर्शन है, यिर्मयाह के जीवन की बुलाहट है, यिर्मयाह के जीवन की सेवा है जो प्रभु ने अपने लोगों के बीच में उसे खड़ा किया है। मेरा विषय यिर्मयाह के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं है, ना ही उसके आध्यात्मिक जीवन पर नहीं है, लेकिन मेरा विषय जो यिर्मयाह 4 उसके 1 पद में लिखा है कि इस यहोवा की यह वाणी है, इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास में लौट आ। यह परमेश्वर का विशेष अभिप्राय है, परमेश्वर की विशेष इच्छा है कि परमेश्वर चाहता है कि इस्राएल जो परमेश्वर का है, जिसे परमेश्वर ने अलग किया है, जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, वो इस्राएल किसी कारणवश किन्हीं बातों के द्वारा कोई ऐसी चीजें उनके बीच में आ गई हैं जिसके द्वारा वो परमेश्वर से दूर है। हम इसके दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, इनकी वर्तमान की जो जिंदगी है वो परमेश्वर के साथ रहते हुए भी परमेश्वर से दूर है। ये जिंदगी का सबसे खतरनाक जीवन होता है, जहां लोग ईश्वर के साथ या प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह से दूर रहे। ऐसी परिस्थितियां जब परमेश्वर के सामने आती हैं, ऐसी परिस्थितियों के दौर से जब हम गुजरते हैं, तो फिर भी यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें अपने पास लौट आने की शिक्षा देता है। लेकिन इस 4 अध्याय और 1 पद को हम पढ़ें तो इसमें हम परमेश्वर की एक विशेष इच्छा को मालूम कर सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से
क्या चाहता है। और मेरा अपना विषय है, परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के समीप आए, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से। और इस अंश को समझने के लिए मैंने दूसरा राजा की किताब, उसका 14वां अध्याय और 1 पद से लेकर 7वें पद तक को चुना है। इसमें आप आगे चलकर आप पढ़ना, जहां पर लिखा है अमस्या राजा के बारे में, जो 25 वर्ष की उम्र में राजा बनाया गया, 25 वर्ष की उम्र में, और जिसने अपनी जिंदगी में 29 साल जिसने राजा के रूप में अपनी सेवाएं दी, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है उसका 14वां अध्याय और 3 पद में, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। लेकिन आगे चल के लिखा है, तो भी जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा दुख भी हुआ। मैं सोचने लगा, यहां लिखा है उसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, तो भी और आगे चलकर लिखा हुआ है कि तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान ना किया। परमेश्वर की दृष्टि में ठीक किया, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान ना किया। मेरे जिस मित्रों, ये अमस्या परमेश्वर को न केवल जानने वाला, लेकिन परमेश्वर के महिमा को जानने वाला, परमेश्वर के द्वारा राजा ठहराया गया व्यक्ति, जिसने 29 साल अपनी सेवाएं दी, उसके बारे में परमेश्वर कहता है कि तो भी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का कार्य करने के बाद भी उसका संपूर्ण हृदय परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं था। परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी उसका हृदय संपूर्ण रीति से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था। इसका उत्तर बाइबल हमें देती है कि संपूर्ण हृदय से समर्पित ना होने के कारण अमस्या के बारे में लिखा हुआ है कि उसने अपने सल्तनत में, अपने राज के समय में, यहां लिखा हुआ है उसने ऊंचे ऊंचे स्थान ना गिराए। ये कितने दुख की बात। क्या अमस्या को नहीं मालूम है कि ये सारी बातें परमेश्वर के क्रोध का कारण बनती हैं? क्या अमस्या को नहीं मालूम है कि ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा से दूर ले जाती हैं? क्या अमस्या को नहीं मालूम है कि मुझे ये सही कार्य करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी हृदय परमेश्वर से दूर? उसने दाऊद के समान, जिसने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा, आराधना और महिमा की, उसके समान ना होने के कारण लिखा है कि उसने ऊंचे ऊंचे स्थानों में से उन वेदियों को, उन परम स्थानों को नहीं गिराया। यानी कि उसने संसार के अंदर अपने जीवन काल में परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। दूसरी बात, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की समीपता में ना आने के कारण दूसरी बड़ी गलती उसके 14वें पद में लिखा हुआ है कि जितना सोना और चांदी, जितने पात्र यहोवा के भवन में थे, ये सब कुछ निकालकर उसने सोमरोन के राजा को दे दिया। बड़ी अफसोस और दुख की बात कि परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के भवन में रखी गई एक एक वस्तुओं से वाकिफ है, उसके मूल्य को जानता है, उसके सारी वस्तुओं के मूल अर्थ को जानता है, उसकी गरिमा को जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन इसके बाद भी उसने परमेश्वर के भवन की सारी वस्तुओं को निकाल कर उसने सोमरोन के राजा के हाथ में रख दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के साथ ना चलने के कारण। इसलिए एलिया नबी अपने लोगों से
इस बात के लिए कहता है, यदि तुम परमेश्वर के लोग हो तो परमेश्वर के तरफ हो जाओ, यदि तुम परमेश्वर के नहीं हो तो परमेश्वर को त्याग दो। ये कितनी बड़ी बात कि परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी परमेश्वर से के समीप संपूर्णता से अपने हृदय, अपने जीवन, अपने कार्यों को समर्पित नहीं करना। इसलिए आप योशू की नबी की किताब में जब आप पढ़ेंगे, योशू के बारे में कहता है कि मैं और मेरा परिवार संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करें। एक अधूरी जिंदगी, एक अधूरी सेवा, एक अधूरा समर्पण, एक अधूरी इच्छा कभी भी परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु कहता है कि संपूर्णता के साथ, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और पहले पद में लिखा हुआ है, संपूर्ण हृदय से। आज के जमाने में, आज की परिस्थिति में हम जो पासवान हैं, हम जो प्रभु की सेवा में शामिल हैं, आज से न जाने कितने विश्वासी हैं, आज हम परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के समीप समर्पित नहीं हो पाते। परमेश्वर की इच्छा को उसके साथ होने के बाद भी हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित नहीं हो पाते। इसलिए हम कहते हैं, जहां जहां हम जाते हैं उनके जैसे बन जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष। ये अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। परमेश्वर चाहता है जीवन की हर परिस्थितियों में हम परमेश्वर के लिए संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के लिए समर्पित रहें। इसलिए हजरत दाऊद अपनी जबूर में कहता है, या मेरे खुदा, मैं संपूर्ण हृदय से न केवल तेरे वचन को सुनूंगा, लेकिन संपूर्ण हृदय से मैं तेरी आराधना करूं। औपचारिकता नहीं, समय बिताना नहीं, टाइम पास करना नहीं, लेकिन जो कुछ, इसलिए संत पौलुस कहता है कि जो कुछ भी तुम करो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा के लिए करो। क्योंकि परमेश्वर, खुदा के वचन में लिखा, मनुष्य तो ऊपर की बातों को देखकर भरोसा करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर की समर्पणता को देखता है। आज की सुबह, आज के दिन में, आज के समय में यदि पादरी विपिन लाल अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का आंकलन करता है, तो क्या मैं आज परमेश्वर की समीपता में रहकर संपूर्णता हृदय के साथ परमेश्वर के साथ हूं, या फिर मैं दो चीते मनुष्य के समान दो विचारों में लटका हुआ हूं? जैसा समय आता है वैसा बन जाता हूं, जैसा समय आता है वैसा वस्त्र धारण कर लेता हूं, जैसा समय आता है अपनी प्रार्थना के विषय को बदल देता हूं, या जैसा समय आता है उस रूप में अपने आप को ढाल लेता हूं। यिर्मयाह के द्वारा प्रभु कहता है, लौटना चाहो तो लौट आओ, और लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। जब तुम लौटोगे परमेश्वर के समीप, तो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के समीप लौटना, जैसे संत पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, ये हमारे जीवन की विडंबना है कि हम आपके साथ रहकर भी आपसे दूर रहते हैं। संपूर्णता हमारे जीवन में आप दें, हमारी सहायता करें, ताकि हर बात में हम आपके प्रति, आपके चरणों में संपूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, ताकि जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की समीपता में बने रह सकें। आमीन।